तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि दीदी आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा है, फलाना ऐसे बोल रहा है। तो देखो, मैं उनकी तरह उस लेवल तक तो नहीं जा सकती, और आज मैं कुछ बिजी थी किसी काम के पर्पज़ से, वो आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा तो मैं किस लिए बिजी थी। मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों की कंप्लेन वाली, तो मैं उसी चक्कर में बिजी थी, और आज मैं कुछ डालने वाली हूँ, तो आप वो ज़रूर सुनना। कुछ रिकॉर्डिंग है तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनना, क्योंकि मेरे से ये ना मुँह से गंद तो निकलता नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं गंद निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये लोग तो, मैं तो एक को ही समझती थी भागवती को कि वो ऐसी है, लेकिन जब आज दूसरी भाभी का पता चला तो सच में मेरे पैरों तले से ज़मीन से लगी कि यार किस तक गिर सकती हैं ये औरतें। सच में जब मैंने पढ़ा, सच में मेरा, खैर छोड़ो, बहुत हो गया इन लोगों का ड्रामा। अब ड्रामा सीधे फेस टू फेस होगा। एक चीज़ की एक लिमिट होती है सुनने की, वो लिमिट जो है ना वो पार हो चुकी है। ठीक है, अब जो कुछ होगा ना वो फेस टू फेस होगा। कुछ लोगों का कहना है कि, तो क्या कहती है, सीधे सीधे नाम लूंगी मैं आज, क्या कहती है ये निंजा, मतलब कि हेमा बिष्ट, ये निंजा भाभी उर्फ हेमा बिष्ट। क्या कहना है तेरा कि बिष्ट के साथ जो और भी चमची हैं तेरी, ये बिमला शिमला ढिमला पिमला, इन सब का आने वाला है टाइम तो। लेकिन तू बता, क्या कहती है कि बिष्ट भाई के साथ इसका चक्कर, उसके सॉरी मनोज भाई के साथ इसका चक्कर रहा होगा, ये इसकी सौतन है, ये है। मुझे एक बार बता, तू भी तो बिष्ट को भाई बोलती है, तू भी, तेरा भी चक्कर है क्या बिष्ट के साथ? तू भी रखेल है क्या बिष्ट की? और अगर कोई किसी की हेल्प करता है, उसे भैया बोलता है, तो उसके साथ उसका चक्कर हो जाता है कि फिर तो तेरा भी चक्कर है बिष्ट के साथ, तेरा भी चक्कर चल रहा है बिष्ट के साथ, तू भी भागवती की सौतन है। तो ये लगता है तेरे से ही बोलना आता है, हमारे से बोलना नहीं आता। ये कहती है बच्चों को सिखाती है, बच्चों की माँ बन के बैठी है। कौन किसकी माँ बन के बैठा है और कौन क्या सिखा रहा है और क्या सही है क्या गलत है, वो तेरे से मैं फेस टू फेस मिलूँ, तेरे से फेस टू फेस बताऊँगी तुझे। ठीक है, तेरी तरह नहीं हूँ कि कहती है पति का कुछ हाथ काम बटा लिया कर हाथ में, अपने पति का ही काम करती हूँ, तेरी तरह किसी दूसरे के साथ नहीं जाती। डॉक्टर सुशीला तिवारी हल्द्वानी, ठीक है, याद आया कुछ? डॉक्टर सुशीला तिवारी हल्द्वानी, 20,000 रुपये, 1 लाख तक रुपए लिए गए हैं, भूल गई? याद करना। एक बहुत दिनों से कह रहा था मुझसे कोई कुछ देने के लिए, कुछ सबूत है मेरे पास, आज फाइनली मैंने उनकी सुनी ली। अभी तो देख तू आगे आगे होता क्या है। तुम यार इतनी गिरी हुई औरत है ये, मैं तो आज सच्ची सोचती मैं कहाँ इन लोगों के बीच में फंस गई। इतने गिरे हुए लोग हैं ये, है ना। तेरी तरह दूसरे आदमी से अंडरगारमेंट्स नहीं मंगाती, समझी, अपने पति से ही मंगाती हूँ, अपने पति का ही खाती हूँ और अपने पति से ही बात करती हूँ, और अपने पति, मेरा पति ही मेरे सब कुछ है। तो भाई तरह नहीं कि एक तरफ पति और एक तरफ दूसरा। ठीक है, सिर में दर्द हो रहा है, चल डॉक्टर सुशीला तिवारी के दिखा दूँ, मेरी जान पहचान है वहाँ, मिलने आना। पता नहीं तुझे क्या लेके आना है, वही लेके आना। अच्छा क्या? अरे वही, ठीक है, मैं वही लेके आ जाऊँगा। याद आया कुछ? जली दिमाग की बत्ती कुछ? लेकिन तेरे जितनी गिर नहीं सकती, समझी, निंजा चमगादड़ी, तेरे जितनी नहीं गिर सकती मैं। आई समझ में बात? अब तू देख तेरा आगे आगे होता क्या है। और तेरी रिकॉर्डिंग डाल ली हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग सुनना। ठीक है, अब तुम कितना ही बक लो, कितना ही कुछ कर लो, जो कुछ होगा फेस टू फेस होगा। और क्या बोलती है तू, क्या बोलती है भगोड़ी, दादी से शादी, बोली कि दादी से शादी करवा दूंगी। क्या बात, तुम्हारे यहाँ पर दादी से पोती और दादा की शादी होती है क्या? तेरी माँ ने भी की थी है शादी तेरे दादा से, या तूने भी शादी की थी अपने दादा से? ये कहती है पैसे दे के आई मैं तो उसको, गुन्नू को, है ना, उसने लिए नहीं। गुन्नू बताएगी तुझे कितने पैसे देकर आई थी तू उसे, और उसने क्यों नहीं लिए पैसे वो। मैं गई, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई? चल तुझे अब दिखाऊंगी वीडियो कैसे बनती है, सुनिए रिकॉर्डिंग अच्छे से। और मैं बोलती बोलती नहीं हूँ सिर्फ कि बोल दिया, भोग दिया, कुछ भी अनाप शनाप गंद बक दिया, अपनी असलियत तुमने दिखा दी। जो होता है ना वो करती हूँ, वह तरह गंद नहीं बकती, जो है वो करती हूँ। और कहते सबूत के भी
सबूत के साथ ही मिलूंगी तुझे मैं। बस कुछ दिन का इंतजार कर, सबूत के साथ तुझे ना मिली ना तेरे सामने खड़ी पाई भाई उत्तराखंड में, तो मेरा नाम भी रश्मि मलिक नहीं है, याद रखना तो इस बात को, ठीक है। और क्या बोलते हो तुम हरियाणा हरियाणा, दिमाग की बत्ती हिल गई क्या? पहले पता लगा ले अच्छे से कहाँ से हूँ, यूपी से हूँ, यूपी से, ठीक है। और बर्थ पैलेस उत्तराखंड से है, सारा बचपन उत्तराखंड में निकला है, आई समझ में बात। मेरी जन्मभूमि भी उत्तराखंड है, अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना। और फिलहाल रहती यूपी में हूँ। अब सुन रिकॉर्डिंग, और आज के बाद ना मैं वीडियो बनाऊंगी, देख खुला बोलती हूँ, तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। तुम दोनों जैसी इतनी गिरी हुई घटिया औरत जो अपने मर्द की नहीं हुई तो वो किसी की क्या होंगी, ठीक है। तुम दोनों जो अपने पति की नहीं हुई, अपने मर्द की नहीं हुई, वो किसी की क्या सगी होंगी। तुम दोनों का ना एक एक काला चिट्ठा सामने ले आई। तो मेरा नाम रश्मि मलिक नहीं, मिलते हैं उत्तराखंड में, मिलते हैं, तो कहते हैं हमारा तो मिलते हैं अपने उत्तराखंड में, मेरी पैदाइश भी उत्तराखंड से है, मिलते हैं अपने उत्तराखंड में। और वहीं अब जो बात होगी ना फेस टू फेस होगी। और मिलना मन की कलम से भी मिलना, राधे सिंह से भी मिलना, रलो मिलो से भी मिलना, हर किसी से मिलना, ठीक है। और क्या बोलती है, जो चप्पल वाली वीडियो दिखाते हो, चप्पल जिस दिन मिल गई दोनों सामने आ जाओगे, चाहे उसके लिए मुझे फांसी की सज़ा मिल जाइए, लेकिन दोनों के चप्पल ना बजा दी मैंने तो मेरा नाम रश्मि मलिक नहीं, याद रखना, ठीक है। अब जितनी मेरी वीडियो डालनी है तुझे डाल, फेस टू फेस होगा जो कुछ होगा, ठीक है। चल सुन रिकॉर्डिंग अब अच्छे से कान लगा के सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ खोखली नहीं हूँ, सिर्फ बोल रही है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सुना है ना। मैं गरजने वाले बादल में से नहीं हूँ, कर बरसने वाले बादल में से हूँ, करके दिखाने वाले में से नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बैठ के भूकने वाले में से नहीं हूँ, ठीक है। सुन रिकॉर्डिंग अच्छे से, कान में जो सुनाया दे रहा हूँ अच्छा तेल वेल डाल के अच्छे से सुन लेना, ठीक है। मैंने तो चप्पल ही दिखाई दी, तूने तो फाफड़े से मुंह काट रही थी, और वो दिखाना तो बहुत गलत, बहुत एक तरह का क्राइम है। मैंने पहले तेरे ऊपर रिपोर्ट करी थी ना निंजा, पर मैं तेरे को तरस खा रही थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपनी ही फेक आईडी बनाकर ये मुझको कहती है मेरी फेक आईडी बना दी। आप सबका हिसाब देना, तो किसने किसकी फेक आईडी बनाई, किसने क्या किया। सुशीला तिवारी, मैं तो जानती भी नहीं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कहाँ है, लेकिन आज पता चला सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी, तेरे गांव के बराबर में गांव। मिलते हैं तुझे, बहुत जल्द मिलूंगी तुम्हें। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन? सर मैं यूपी से बोल रही हूँ, रश्मि मलिक। मैंने 2-3 महीने पहले भी आपके पास फोन की थी। मैंने एक कंप्लेन कराई थी यूपी के थाने में, जो हमारा थाना लगता है वहाँ से। हाँ जी। उसके थ्रू आपसे बात कराई गई थी उत्तराखंड में मेरी आपसे। तो मुझे उस कंप्लेन के बारे में बात करनी है दोबारा से। मैंने एक कंप्लेन कराई थी, एक मतलब चैनल है निंजा भाभी ब्लॉग करके, और वैसे उनका नाम आपने दाता जीएल की हेमा बिष्ट है जब निकाला गया था। हाँ जी। तो मुझे उनके खिलाफ मैंने एक कंप्लेन कराई थी कि वो मतलब बिना बात के एक होता मतलब परेशान कर दी थी बहुत ज्यादा, कि मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन कराई थी। तो आप उस टाइम पे फिर मैंने कंप्लेन वो अगेन वापस ले ली थी उनका बिहेवियर देखते हुए, लेकिन उन्होंने इस टाइम पर फिर से अनलिमिटेड बदतमीजी करने पर लगी हुई है। तो मुझे वो कंप्लेन दोबारा से करनी है। एक बात बताओ, तुमने खेत समझ रखा क्या? कभी कंप्लेंट करनी है, कभी वापस करनी है, कभी करानी है। मैंने उसी समय आपको दिहात दी थी कि आप कंप्लेंट करा रखिए, तो मैडम आप कंप्लेंट कर लीजिए, सख्त कार्रवाई करेंगे उस मैडम पे हम। एक्चुअली सर मुझे ना वो था कि एक वो होता है ना कि किसी के घर की औरत को क्यों थाने में बुलाया, वो ऐसे ही मान जाए। क्योंकि सर रिएक्शन चैनल मेरा भी चैनल होता है, लेकिन हर चीज की बोलने की एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आप ये बताइए, आप करना क्या चाहती हो? आप सर मुझे वो अब फाइनल है कि मुझे वो कंप्लेन दोबारा से करनी है। बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो पहले हुई थे? हाँ सर, वो मेरे पास पहले आपने तहरीर दी थी। हाँ सर, वो फोटो स्टेट मेरे पास रखी हुई है, जो भी वहाँ से मिला था वो सब मेरे पास है। जो हम लोगों ने आपको दी थी तहरीर में, तो हाँ है ना आपके पास? हाँ जी, सब वो है मेरे पास है। वो उसी के तहत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, रिपीट हो जाता है। हाँ सर, मैंने भी इस तरह से सोचा था कि मतलब कि ना हो इस सब में ना पड़े, लेकिन कुछ लोग है ना बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। नहीं, आप करवा सकती हैं, बेशक करवा सकती हैं। और सर आपको थाने में आना पड़ेगा। नहीं सर, बिल्कुल, जब आप बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी।
बिल्कुल थाने में आना पड़ेगा और हम आपको बुलाएंगे, ठीक है? उत्तराखंड ही आना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड ही या आना पड़ेगा। यहाँ से ही काम चल जाएगा यूपी से ही? यहाँ कर दीजिए आप, मैं यहाँ थाने में डाल यूपी देती से हूँ। ट्रांसफर। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हमें देहाती हो तो हम ट्रांसफर करवा देते हैं। हाँ जी। और सर मुझे ना ठीक है, हो जाएगा ट्रांसफर। सर एक वो ना जो मैं आपके डिस्कस करता है उसी टाइम पर मनोज, जो मौली के फादर हैं मनोज, उनके बारे में मैंने आपसे बात की थी, मनोज रावत के बारे में, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। हाँ हाँ, आपने तो हमें कुछ दिखाया भी थे आपने। हाँ हाँ, समझ गया मैं। हाँ, तो सर उनका केस उस टाइम पे बंद हो गया था, लेकिन मैं चाहती हूँ हाँ, सर उस केस केस को। क्यों बंद हो गया था? सर वो एक्चुअली मुझे नहीं पता, पक्का तो नहीं पता, लेकिन जो मौली है वो बोल रही थी कि सर हमारी कार्रवाई नहीं हुई थी, मतलब थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा, हाँ हो तो जाएगा, वो भी ओपन हो जाएगा। ओपन करवाना चाहते हो ना आप? यही कहना चाहती हाँ हो ना? सर, मैं ओपन कराना चाहती हूँ उसको। बिल्कुल ओपन हो जाएगा, उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। हाँ सर, मुझे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ना सिर्फ मैं ओपन कर सकती, मौली की फैमिली ही भी ओपन कराना चाहती है, मौली भी खुद ओपन कराना चाहती है उस केस को, क्योंकि उसके फादर। बिल्कुल मैडम, हो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। और अगर ट्रांसफर करवाना है तो ट्रांसफर भी हो जाएगा, जिस राज्य में भी करवाना चाहती हो आप। और सर मैं उसको आपकी ना उनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी, जो मैंने उस टाइम पे सेंड नहीं की थी आपको। कुछ तो आपने बताया था शायद, कुछ और भी है क्या अभी? हाँ सर, उनकी जो जिन्होंने सुसाइड किया था मनोज भैया ने, उनकी जो मरने से पहले उन्होंने अपनी कुछ रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, वो विद प्रूफ अच्छा, रिकॉर्डिंग है ना? सबूत हाँ तो है आपके हाँ पास? सर, बिल्कुल सबूत है मेरे बिल्कुल पास। बिल्कुल, हम कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे मैडम। हाँ और सर मैं आपने कुछ कुछ तो दिखाया था हमें, तो हम समझ गए थे, तभी समझ गए थे हम। सर और कुछ आइडिया, कुछ फेक आईडीज भी हैं, जैसे कि अब मैं मनोज भैया को, मतलब मौली जो है जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ, तो लोग उसके साथ मतलब गलत बोलते हैं कि ये इसके साथ इसकी वाइफ है, इसकी माँ बन के बैठ, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा वर्ड बोलते हैं, तो हम बोल भी नहीं सकते हैं जिन वर्डों को। मैडम एक बार आप केस ओपन करवाइए, सबको बता देंगे हम कौन किसकी वाइफ है, कौन किसका हस्बैंड है। हाँ सर, सारी सच्चाई ऐसे ही सामने, क्योंकि यूट्यूब पे बैठ के हम लड़े उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, यूट्यूब पे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप एक बार आइए और फिर हम बताते हैं क्या होता है। ठीक सर, आप मुझे बताइए कि मुझे जब भी आप फोन करेंगे उत्तराखंड आने के लिए, मैं पक्का मिलूंगी वहीं, वो और मौली की फैमिली भी आपको वहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और हमें वो चाहिए होते हैं ना गवाह के लिए, मतलब प्रूफ चाहिए। नहीं सर, गवाह आपको सब वहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे गवाह, तो हम हाँ आगे उसको ओपन करवा देंगे, कोर्ट में जाएगा सीधा केस। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं आप जब भी कॉल करेंगे मैं उत्तराखंड, आप मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा, मैं उत्तराखंड जरूर आ बिल्कुल जाऊंगी। बिल्कुल, और मैंने आपको पहले भी हिदायत दी थी, आप मत पड़िए इन लोचों में। सर वो है पर ना कि मुझसे ना जब कुछ ऐसा गलत होता है ना किसी बच्चे का, उस बच्चे की जो मासूमियत है ना वो देखी नहीं जाती उसने, मतलब, और मैंने तो जब रिकॉर्डिंग सुनी ना मनोज भैया की, तो उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि मतलब कितना गलत हुआ है इस आदमी के साथ, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, हमें आप एक बार ना वो रिकॉर्डिंग भेजिए, फिर हम देखते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ। बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल। हम सख्त सख्त अगर आपके खिलाफ होगा तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे मैडम। नहीं बिल्कुल सर, अगर आपको लगता है कि कहीं मैं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ भी जरूर और कार्रवाई मैंने उसी करना। समय आपको हिदायत दी थी कि आप वापस मत लीजिए, कंप्लेंट है ये। अब वो जमाना नहीं है कि कंप्लेंट हो गई है सुनवाई नहीं हो रही। अब तो वर्षों वर्षों पुरानी की फाइलें खुली जाती हैं मैडम। हाँ ये तो सर। अभी का 2-4 महीने का केस है, ये तो अभी ओपन हो सकता है, ये तो तुरंत इस पे हम कार्रवाई करेंगे। सर बस कुछ गलती हो जाती है ना आदमी से, कि वो इस तरह का, मतलब हम लोग ऐसा, वो है नहीं मेरा नेचर कि किसी को वो करा जाए, लेकिन अब अनलिमिटेड हो गया है ना, तो अब जरूरी है। जो हमने आपको दिए थे डॉक्यूमेंट वो भी लाना, उसमें उसी में कुछ और भी ऐड हो सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल अगर मैं, आप चाहो तो बिल्कुल ऐड हो सकता है, पर प्रूफ होना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल मैं लेके आऊंगी, और मैं ये नहीं बोल रही कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले उसी दिन भी कहा था, हम अगर गलत पाए गए आप लोग तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सर, आप सबके जितने भी, मैं आपको अभी लिंक भी सेंड करूंगी, आप चैनल भी चेक कर सकते हैं कि किसने क्या बोला है, क्या गलती है। अगर मैं कहीं गलत बिल्कुल लगती हूँ तो आप बिल्कुल मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। बिल्कुल, हम तो किसी को नहीं छोड़ने वाले। मैं तो फिर अब फिर सीओ साहब उस दिन हमने देख के गुस्सा हो रहे थे कि आप जब चाहो वापस ले लेते हो और कंप्लेंट कर देते हो, फिर आप हमें आगे जवाब देना पड़ता है ना। आप समझ सकती हो ना इस बात को। हाँ जी सर। सर चलो उसके कोई लिए नहीं, सॉरी, हम और मैं
जब भी आप बुलाएंगे मैं उत्तराखंड पक्का आऊंगी, अपने हस्बैंड के बिल्कुल साथ भी बिल्कुल, आऊंगी। हम आपको आजकल थोड़ा है, हम पे भी प्रेशर है, तो हाँ इसलिए मैं थोड़ा 2-4 दिन रुको, फिर मैं आपको फोन करके बताता हूँ। ओके सर, धन्यवाद। ठीक, और ओके सर, धन्यवाद।